हेलो दोस्तों, नमस्ते एंड वेलकम टू टेक्स्टबुक.com। आज है मंडे, मतलब 21 तारीख, 21 नवंबर। बहुत इंपॉर्टेंट डे होता है मेरे लिए क्योंकि आज मेरी बेटी का जन्मदिन है। और आज ये आपका जो करंट अफेयर्स है बहुत इंपॉर्टेंटली यहाँ पर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। और यहाँ पर एक एक जो हमारे करंट अफेयर्स है वो हमारे एग्जाम के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। अगर आपने सीपीओ का एग्जाम दिया होगा, देखा होगा, बहुत सारे करंट अफेयर्स आ रहे हैं और इसी तरीके से बहुत डिटेल में आपको चीज़ें देखनी होती हैं जो एसएससी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों को मेरी ऑडियो वीडियो अच्छे से आ रही होगी और आप सभी लोग यहाँ पर हमारे रिवीजन के जो सेशन है उसमें पार्टिसिपेट करने वाले होंगे। तो जल्दी से फटाफट से हम लोग चलते हैं रिवीजन वाले सेशन में। और यहाँ पर आपको सबसे पहला जो दिखाई दे रहा है हमारा आज का होमवर्क है कि उत्तराखंड का जो हाईकोर्ट है ये कहाँ पर शिफ्ट हुआ था। तो आप लोगों ने यहाँ पर जवाब दिया कि सर हल्द्वानी में शिफ्ट हो चुका है, नैनीताल में था, हल्द्वानी में शिफ्ट हो गया। बहुत बढ़िया। फिर उसके बाद से अगर हम यहाँ पर देखें कि हमने आपसे अगला क्वेश्चन पूछा था, ब्लैक कलर ले लेते। उसके बाद से हमने आपसे पूछा था कि हमारे कितने टेक सिटीज जो हैं वो कर्नाटका के सीएम बसवराज बोमरई जी ने शुरू किए। तो यहाँ पर आप लोगों ने जवाब दिया कि 6 नए हाईटेक सिटीज हमारे कर्नाटक के जितने भी बड़े शहर है वहां पर शुरू कर दिए गए। ठीक है। अगला क्वेश्चन था हमारे यहाँ पर सेकेंड नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक गेम्स कहां पर हुए। तो सेकेंड नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक गेम्स जो है वो आपको मेघालय में देखने को मिलेंगे। मेघालय में हमारे दूसरे नॉर्थ ईस्ट गेम संपन्न हुए। तो अब यहाँ पे हमने आपको कुछ क्वेश्चंस पढ़ाए थे वो जरा देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि हमारे यहाँ पर जो इंटरनेशनल स्टूडेंट डे है वो कब मनाया जाता है, 15, 16, 14 या 17। तो भैया 17 नवंबर को पढ़ाया था तो 17 नवंबर होना चाहिए। इसका सेकंड डे आप देख लेते हैं, मृगी दिवस या एपिलेप्सी डे जो है वो कब मनाया जाता है। तो ये हमारा वापस से 17 नवंबर, आपने बताया भी 17 नवंबर होना चाहिए। अब यहाँ पर एक टेबल टेनिस के शानदार खिलाड़ी जिनको हम यहाँ पर अपने कॉमनवेल्थ गेम्स के बहुत बढ़िया तरीके से जानते हैं, यहाँ पर जिनको मेडल मिला हुआ उनका नाम है अंचिता शरथ कमल। अंचिता शरथ कमल यहाँ पे देख सकते हैं। 3 नंबर जवाब बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष के तौर पर आप किनका नाम टिक करेंगे। तो राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष के तौर पर रेखा शर्मा जी का नाम टिक करेंगे। हमने देखा था कि डिजिटल 4 की शुरुआत की गई थी। अगला क्वेश्चन है नीति आयोग के पूर्णकालिक मेंबर के तौर पर कौन चुना गया था। रिवीजन है क्योंकि हमने आपको यह शनिवार को पढ़ाया हुआ था। तो आप यहां पर देख सकते हैं हमारे अरविंद विरमानी जी को हम यहां पर देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर 4। फिर उसके बाद से DCGI के हमारे ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया के हमारे जो वापस से 3 महीने का टेन्योर बढ़ाया गया था, आप सभी को पता होगा, VG सोमानी जी का सही जवाब हो जाएगा। 3 महीने का टेन्योर बढ़ाया गया। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे मालाबार का जो एक्सरसाइज है इसमें कौन से कंट्री ने पार्टिसिपेट नहीं किया था, जरा जल्दी से बताएंगे। तो हमारी मालाबार एक्सरसाइज का 26वां संस्करण है। भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया ये पार्टिसिपेट करते हैं। फ्रांस का इसमें कोई नामो निशान नहीं है। यहाँ पर आप अमेरिका को भी लिख सकते थे, अमेरिका पार्टिसिपेट करता है। हमारे यहाँ पर GMC को बढ़ावा देने के लिए कहाँ पर हमारे ग्लोबल मीडिया कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। तो ये था हमारा कहाँ पर, UAE में इसका आयोजन किया गया, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे इन स्पेस जो हमारी कंपनी है उसने अपना पहला जो है रॉकेट लॉन्च किया है। ये प्राइवेट कंपनी है, स्काई रूट, उसके द्वारा लॉन्च किया गया है। उसका नाम क्या है। तो सभी लोग जवाब दे रहे होंगे विक्रम-S। विक्रम-S इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है हमारे यहाँ पर किसने फाइनेंशियल सर्विस को रेगुलेट करने के लिए हमारे और बोल सकते हैं GST के ऊपर हमारे फाइन लगाने के लिए टाई अप किया हुआ है। तो GST के ऊपर अगर कोई कंपनी फाइन नहीं दे रही है, कंपटीशन के मामलों का उल्लंघन कर रही है, तो कंपटीशन कमीशन उसके साथ डील करेगा, ये हो जाएगा। बाजरा मिशन की शुरुआत आप कहां पर देखेंगे। तो बाजरा मिशन जो कि मिलेट डे 2023 में हमारा सेलिब्रेट हो रहा है। तो बाजरा हमारा जो मिशन है अलग अलग राज्यों में दिखाई देगा। तो असम में आप देख सकेंगे, असम में मिशन की शुरुआत हुई। फिर मैंने आपको बताया था कि हमारे मेटा के कंट्री हेड के तौर पर किसको चुना गया। तो मेटा के जो कंट्री हेड है वो बनाई गई कौन, संध्या देवनाथन। ये हमारे कंट्री हेड बनाई गई, संध्या देवनाथन के ऊपर टिक करेंगे। नेपाल के चुनाव आयोग में आगामी प्रतिनिधि सभा और प्रांतीय विधानसभा के चुनाव के लिए पर्यवेक्षक के रूप में किसको आमंत्रित किया गया है। तो किसको यहां पर बुलाया गया है। तो आप सभी जानते हैं हमारे देश के चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है। तो राजीव कुमार जी। सभी ने जवाब दे दिया होगा, हमने आपको डिटेल में पढ़ाया भी था। यहाँ पे 10 मीटर एयर राइफल जो चैंपियनशिप है उसमें किसने हमारे गोल्ड मेडल जीता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे मनु भाकर, ईसा सिंह एंड शिखा नरवाल। यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा।
यहां पे आपके सामने इन्फ्लेशन को लेकर के कुछ बातें मैंने आपको बताई थी, पूछा था कौन सा स्टेटमेंट इनमें से सही है। तो देखिए हमारे यहाँ पर जो इन्फ्लेशन है 41 साल में इतनी ज़्यादा कभी नहीं हुई, 11% यहाँ पर दिख रहा है अक्टूबर से, और उसके बाद से हमारे ये अभी तक की 1981 से सबसे बड़ी इन्फ्लेशन है। ये सारे स्टेटमेंट सही हैं। ब्रिटेन महंगाई से गुजर रहा है। मास्को में हमारे जो बोल सकते हैं कौन से कंट्री जो है मास्को समिट में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, तो अरब कंट्री नहीं करेंगे पार्टिसिपेट, ओमान, सऊदी अरब, है ना ये सब नहीं पार्टिसिपेट करेंगे। अगला क्वेश्चन है, पहली बार महिला अधिकारी जिनको डिफेंस हमारे जो स्टाफ कॉलेज है उसमें प्रवेश मिला है, कितनी महिलाएं उसमें? तो 6 महिला ऑफिसर जो आगे कर्नल और लेफ्टिनेंट कर्नल की रैंक तक पहुंचेंगी। हमारे देश में 3 दिवसीय जो ITM है, जिसको हम लोग इंटरनेशनल टूरिज्म मार्ट बोलते हैं, ये कहाँ पर शुरू हो रहा है? तो सभी लोगों को पता है कि ये हमारे आइजोल में शुरू हो रहा है, जो कि मिजोरम की कैपिटल है। मिजोरम की कैपिटल आइजोल में हो रहा है। अगला है अप्सरा बेउरिया, ये हमारे जिनका निधन हुआ, इन्होंने कितनी किताब लिखी है? ये एक राजदूत है जो अलग अलग कंट्रीज में रह चुके हैं। 80 साल की उम्र में इनका निधन हुआ। एक बहुत बड़े उड़ीसा के राइटर भी थे, IFS सर्विसेज को भी इन्होंने ज्वाइन किया था, 5 किताबें लिखने वाले थे तो भैया यहाँ पर हम लोगों ने इनके बारे में रिवीजन किया, जो शनिवार को पढ़ा था हमने। अब हम लोग देखते हैं हमारी कौन सी न्यूज है जो हमारे हेडलाइंस बनी। तो सबसे पहली न्यूज आप देख सकते हैं, इंडिया के बास्केटबॉल लेजेंड मोन स्टायर्स का जो है वो निधन हो गया। तो बास्केटबॉल के एक बहुत बड़े खिलाड़ी मोन स्टायर, इनका निधन हो गया। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी निधन की खबर आ रही है। हमारे बोल सकते हैं कि बास्केटबॉल के एक बहुत बड़े खिलाड़ी थे मोन स्टायर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, PFRDA ने सूरज भान को अपना चेयरमैन के तौर पर नियुक्त किया है। सूरज भान बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ पेंशन फंड रेगुलेटरी अथॉरिटी एंड डेवलपमेंट। अगला क्वेश्चन आपके सामने, NTPC टीम विंस गोल्ड अवार्ड फॉर द 47 ICQCC अवार्ड जाकर्ता में हुए इस हमारे प्रतियोगिता में झारखंड की टीम ने गोल्ड मेडल हासिल किया है। अगला क्वेश्चन है, इंडिया ऑस्ट्रेलिया का जो साइबर पॉलिसी को लेकर के 5वां बायलैटरल टॉक है वो शुरू हो चुका है। साइबर पॉलिसी को कैसे इंडिया ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे डील करेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर की यहाँ पर न्यूज आ रही है कि 4था एडिशन ऑफ केमिकल काउंसिल सस्टेनेबिलिटी कॉन्क्लेव ये नई दिल्ली में शुरू किया गया। रिटायर्ड BPCL चेयरमैन अरुण कुमार सिंह बिकम द नेक्स्ट हेड ऑफ ONGC के अगले हमारे हेड के तौर पर आप किनका? अरुण कुमार सिंह का नाम देख सकते हैं। अरुण कुमार सिंह जो है वो अगर हमारे ONGC के अगले प्रमुख बनने वाले। यहाँ पे INS त्रिकंड जो है सी स्वॉर्ड एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करेगा। एंटी टेररिज्म और एंटी नार्कोटिक्स ड्रिल जो है ये सी स्वॉर्ड के लिए रखी गई है, जो यहाँ पर आप देख सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सी स्वॉर्ड, त्रिकंड पार्टिसिपेट कर रहा है। अगला क्वेश्चन है, कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने यहाँ पर हमारे इट्स वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इंस्पायर्ड ऑफ द हमारे वर्डल। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं होमर जो है ना, द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द गेम होमर डज नॉट रिफर टू द ग्रीक पोएट एंड ऑर्थर बट रिफर टू एन इनफॉर्मल इंग्लिश वर्ड होम रन। तो होमर जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वर्ड है जिसको हमारे ईयर ऑफ द वर्ड घोषित किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन आपके यहाँ पर है, हमारे बंडारू बिल्सन आप देख सकते हैं नेक्स्ट एम्बेसडर बनाए जा रहे हैं कोमोरास के। यहाँ पर अभी देखेंगे जो बंडारू बिल्सन है, बिल्सन बाबू, ये हमारे मेडागास्कर भेजे गए थे और वहाँ से ये कोमोरोस में भी ये एम्बेसडर बनाए जाएंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि हमारे ये जो आप देख सकते हैं पेरिस जो हमारे गेम्स है 2024 में, उसका मस्कट आपके सामने है। पिगियांस जो है यहाँ पर आपके ये हमारे मस्कट बनाए गए, पिगियांस ये बनाए गए मस्कट। अगला क्वेश्चन है, SBI यहाँ पर साइन 1240 करोड़ लोन एग्रीमेंट विद द जर्मनी KfW सोलर प्रोजेक्ट के लिए यहाँ पर 1240 करोड़ का लोन पास किया गया है। UNGA हमारे नवंबर 18 में वर्ल्ड डे ऑफ प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज के रूप में यहाँ पर देखा जाएगा। 18 नवंबर को चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज डे के रूप में आप देखेंगे। नेशनल म्यूजियम इंडिया एंड कोलोडियम डेनमार्क के बीच में साइन हुआ है सिल्वर ट्रेजर फॉर द डेनमार्क एंड इंडिया। अगला क्वेश्चन है, 8 नॉर्वे एंड इंडिया ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप मैरीटाइम मीटिंग हेल्ड इन 17 नवंबर को इंडिया और नॉर्वे के बीच में मैरीटाइम की मीटिंग हुई। इंडिया विंस द एक्सीलेंट लीडरशिप फैमिली प्लानिंग अवार्ड,
एक्सीलेंस अवार्ड दिया गया, इंडिया को यहाँ पर लीडरशिप फैमिली प्लानिंग का दिया गया है। नेशनल एजुकेशन सिक्योरिटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं MOU साइन किया गया है फॉर हमारे EMRS के लिए। आर्मी ऑब्जर्व 16th एनिवर्सरी ऑफ बैटल ऑफ रिंजांग ला इन लद्दाख। अगला है हमारे यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ हमारे फाइनेंस ने, जो कि स्टेट मिनिस्टर है भगवंत कराद ने 18वां फिक्की हायर एजुकेशन एक्सीलेंस अवार्ड प्रदान किया। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे इंडियन आर्मी सेलिब्रेटेड 244वीं कॉप्स ऑफ इंजीनियरिंग डे टुडे। यहाँ पर देख सकते हैं विक्रम इंडिया फर्स्ट प्राइवेट, जो कि आपने अभी पढ़ा, स्काई रूट ने लॉन्च किया है। वर्ल्ड LPG वीक, गैस सिलेंडर हैव QR कोड टू स्टॉप थेफ्ट एंड अनाउंस बाय द गवर्नमेंट, है ना। यहाँ पर QR कोड होगा जिससे कि यहाँ पर जो चोरी है, गैस चोरी, उसको रोका जा सके। यहाँ पे गवर्नमेंट ने ये किया हुआ है। यूपी कैबिनेट अप्रूव न्यू टूरिज्म पॉलिसी टू मेक टूरिज्म हब बाय द मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने टूरिज्म को यूपी में बढ़ाने के लिए एक नई टूरिज्म पॉलिसी बनाई। बंगाल गवर्नमेंट अलाउ माइनर मिनरल माइनिंग प्राइवेट लैंड, तो यहाँ पर माइनर्स जो है वो हमारे माइनिंग के लिए प्राइवेट लैंड पर यहाँ पर एक नोड मिल रहा है कि भैया कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट डबल द पेंशन ऑफ फ्रीडम फाइटर, फ्रीडम फाइटर की पेंशन को दुगना कर दिया है महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने। CV आनंद बोस अपॉइंटेड द वेस्ट बंगाल गवर्नर, वेस्ट बंगाल गवर्नर की जो पोस्ट खाली थी CV आनंद बोस यहाँ पर बना दिए गए हैं बंगाल के नेक्स्ट गवर्नर। तो भैया बहुत सारे क्वेश्चन थे, हम भी बोर हो गए पढ़ते पढ़ते हेडलाइंस, लेकिन जल्दी से क्विज बनाते हैं ताकि हमको याद हो जाए। यहाँ पर हमारे कौन है जो कि जिनका निधन हुआ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूर्व बास्केटबॉल के कप्तान और अर्जुन पुरस्कार विजेता जिनका हाल में निधन हुआ है। रवि भारद्वाज हैं, विशेष भृगवी हैं, अरविंद अनुदुराई हैं या मुतासिर है, मुंतासिर बोल रहा था, तो यहाँ पर गुलाम अब्बास मुंतासिर इज राइट आंसर। 1970 में अर्जुन पुरस्कार मिला था। एशियन बास्केटबॉल टीम के हमारे चैंपियनशिप में ये कप्तान रह चुके थे। यहाँ पे गुलाम अब्बास मुतासिर 80 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। ये बास्केटबॉल के बहुत शानदार खिलाड़ी थे, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है पेंशन ट्रस्ट प्रणाली के अध्यक्ष के रूप में आप किसका नाम टिक करके आएंगे, तो अभी आप लोगों को बताया रचना यादव यहाँ पर नेशनल पेंशन ट्रस्ट के चेयरपर्सन के तौर पर अपॉइंट की गई है। नेशनल पेंशन ट्रस्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये सूरज भान को हमारे किसका, हमारे PFRDA का चेयरमैन बनाया गया और हमारे जो कि नेशनल पेंशन ट्रस्ट की चेयरमैन रचना यादव। तो दोनों नाम याद रखना है। सूरज भान जो लोग बोल रहे हैं वो PFRDA के ऊपर टिक करके आएंगे जब पूछा जाएगा, और नेशनल पेंशन ट्रस्ट पूछेंगे तो आप किसके ऊपर टिक करके आएंगे, रचना यादव जी के ऊपर। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि NTPC ने यहाँ पर ऊंचाहार अभ्युदय से गुणवत्ता नियंत्रण सर्कल में 47वें सम्मेलन में स्वर्ण पुरस्कार जीता है। NTPC के हमारे अध्यक्ष कौन है, NTPC के अध्यक्ष कौन है, तो सभी को पता है गुरदीप सिंह NTPC के अध्यक्ष है, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। तो सबसे पहले NTPC की गुणवत्ता टीम ऊंचाहार अभ्युदय ने यहाँ पर आप देख सकते हैं 47वें सम्मेलन में स्वर्ण पुरस्कार जीता हुआ है। NTPC ने यहाँ पर जो बोल सकते हैं कि ऊंचाहार जो है उसने इसको ये बोल सकते हैं कि अब हमारा अभ्युदय गुणवत्ता नियंत्रण सर्कल का ये प्राइज दिया गया है। भारत ने साइबर नीति किसके साथ साइन की है, कनाडा, जापान, सऊदी अरब, ऑस्ट्रेलिया। किसके साथ साइबर नीति साइन की है, तो वो है ऑस्ट्रेलिया जिसके साथ साइबर नीति साइन की हुई है। अगला क्वेश्चन के तौर पर देखेंगे, हमारे पास आता है रसायन और पेट्रोकेमिकल के सचिव अरुण बरोका ने भारतीय रासायनिक सस्टेनेबिलिटी कॉन्फ्रेंस का चौथा संस्करण कहाँ पे शुरू किया, तो ये हमारे नई दिल्ली में शुरू किया गया है, कॉन्क्लेव हमारे इसका। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, हमारे पास शीर्ष तेल और गैस उत्पादक प्राकृतिक गैस निगम जिसको हम लोग ONGC बोलते हैं, ONGC की नए चेयरमैन कौन बने हैं, तो उनका नाम है अरुण कुमार सिंह ONGC के नए चेयरमैन के तौर पर देखे जा रहे हैं। ये पहले BPCL में हमारे काम करते थे, वहां से रिटायर होने के बाद अब यहाँ पर ONGC के नए अध्यक्ष बनते हुए दिखाई देंगे। अगला क्वेश्चन है INS त्रिकंड जो है ये हमारे इनमें से कौन सी एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करेगा, अजय वारियर है, हिंद शक्ति है, सी स्वॉर्ड है या ओशियन करंट है, किसमें पार्टिसिपेट करेगा। तो देखिए हमारे यहाँ पर अभी देखा कि मालाबार एक्सरसाइज में हमारे शिवालिक और कुमारता गए हुए थे, उसके पहले तर्कस को हमने देखा कि हमारे अफ्रीका में भेजा गया था। तो यहाँ पर जो सही जवाब हो जाएगा सी स्वॉर्ड एक्सरसाइज है जहाँ पर INS त्रिकंड को भेजा गया है। तो इससे मैंने आपको बताया कि जो INS त्रिकंड है ये सी स्वॉर्ड एक्सरसाइज में हमारा जो उत्तर पश्चिमी अरब सागर है, अरब सागर हमारे जो इंडिया के उत्तर पश्चिमी वाला एरिया, यहाँ से 9 से 14 बोल सकते हैं कि नवंबर तक ये हमारा पार्टिसिपेट करेगा। INS त्रिकंड आप देखेंगे तो काफ़ी इसका इंटरेस्टिंग शेप है।
आप देख सकते हैं जैसे कि कोई व्हेल मछली अपना मुंह खोले हुए है, उस तरीके से आपको ये दिखाई दे रहा है। इसका मुख्य इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है दोस्तों? इसका जो मुख्य इस्तेमाल है, हमारे यहाँ पर जो तस्करी होती है चाहे वो नारकोटिक्स की तस्करी हो, उसको रोकने के लिए हमारे इसका ज़्यादा इस्तेमाल किया जाएगा। तो सी स्वॉर्ड ये एक्सरसाइज है जो त्रिकंड यहाँ पे क्या कर रहा है। कैम्ब्रिज ने हमारे वर्ड ऑफ द ईयर किसको घोषित किया है? अभी हमने बात किया था कैम्ब्रिज के वर्ड ऑफ द ईयर में हम लोग होमर का नाम टिक कर सकते हैं। होमर जो है ये हमारे कैम्ब्रिज की वर्ड ऑफ द ईयर के तौर पर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब हो जाएगा। ठीक है ना। कॉलिंस ने इससे पहले पैरामेक्राइसिस के ऊपर टिक किया था, हमने देखा था कॉलिंस का था, है ना। कॉलिंस डिक्शनरी ने पैरामेक्राइसिस के ऊपर हमारा ईयर ऑफ द वर्ड था, और कैम्ब्रिज का कौन सा हो गया? अब आपने देखा होगा होमर। होमर जो है होम रन से संबंधित होता है, लेकिन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में कैम्ब्रिज डिक्शनरी में होमर शब्द को सबसे ज्यादा खोजा गया यहाँ पर बताया गया है। चलिए तो आगे चलते हैं। हमारे कोरोमास संघ में अगले राजदूत के तौर पर किसको चुना गया है? राकेश सिंह, बंडारू विल्सन, राजीव रंजन या जनार्दन साहू। तो एक बार फिर से बंडारू विल्सन बाबूजी का नाम यहाँ पर चर्चा में आया। तो कोमोरोस के नए एम्बेसडर के तौर पर चुने जा रहे हैं बंडारू विल्सन। कोरोमोस संघ में भारत के अगले राजदूत के तौर पर चुने जा रहे हैं, याद रखिएगा काफी इंपॉर्टेंट है। ये वर्तमान में मेडागास्कर के भी एम्बेसडर है। तो पूर्व राष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने कोरोमास का दौरा किया था और वहां पर अपनी पहली राजकीय यात्रा भी यहाँ पर की थी। तो कोरोमास एक स्वतंत्र देश है जो कि दक्षिण पूर्वी एशिया के 3 द्वीपों में से एक है। मतलब छोटे छोटे द्वीप है, मेडागास्कर, कोरोमास छोटे छोटे द्वीप है। तो यहाँ पर एक आदमी बैठा दिया गया, देखो भैया पूरे भारतीयों को यहाँ पे अगर कोई है तो। चलिए तो मेडागास्कर फिर भी थोड़ा सा बड़ा है, यहाँ पर देख सकते हैं ये कोरोमास एकदम छोटा, मेडागास्कर और ये कोरोमास एकदम छोटा सा द्वीप है, देख रहे हो। जैसे किसी ने जो है एकदम इनको छोटे छोटे 3 द्वीप बना दिए, ये एक देश बन गया, स्वतंत्र देश है, बहुत बहुत छोटा सा है, मतलब देखोगे तो नगण्य की तुलना में। ओलंपिक में हमारे शुभांकर के तौर पर आप देखेंगे फ्रीजियन कैप का अनावरण किया गया है। फ्रीजियन कैप जो है यहाँ पर हमारे क्या है, शुभांकर है, सभी खेलों में होते हैं। जैसे कि नेशनल गेम्स का हमारा क्या था, सहवाग था। सहवाग जो है शेर के बच्चे को बोलते हैं। इसी तरीके से जो हमारे कतर में है उसमें आप देखेंगे लाबीब है ना। तो सब जगह मस्कट होता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे हमारे पेरिस ओलंपिक में फ्रीजियन कैप को आप देख सकते हैं। देखिए कितना बढ़िया लग रहा है फ्रीजियन कैप, बहुत बढ़िया लग रहा है ना। फ्रीजियन कैप यहाँ पर हमारे मस्कट है, ये कैप है फ्रीजियन कैप, जिसको यहाँ पर आप देख सकते हैं मस्कट के तौर पर काफी अच्छा बनाया गया है। 16 जुलाई से 11 अगस्त के बीच में ये हमारा गेम शानदार तरीके से होगा। सौर परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए हमारे जर्मन विकास बैंक KfW ने 150 मिलियन का जो समझौता है किसके साथ किया है? यहाँ पर 1250 करोड़ रुपए आप देख सकते हैं। तो आप सभी लोग जानते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ ये टाई अप क्या हुआ है। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और जर्मन के हमारे डेवलपमेंट बैंक के बीच में टाई अप है। बाल शोषण से बचने के लिए हमारे यहाँ पर चाइल्ड अब्यूज डे मनाया जाता है। ये कब होता है सभी लोगों को पता होना चाहिए, 18 नवंबर को ये सेलिब्रेट होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आप यहाँ पर देखेंगे तो 3 हमारे यहाँ पर स्टेटमेंट लिखे हुए हैं। यहाँ पर किससे रिलेटेड है? यहाँ पर म्यूजियम कोलोडिंग इन न्यू दिल्ली से रिलेटेड है। सिल्वर टीजर फ्रॉम डेनमार्क एंड इंडिया नई दिल्ली में हो रहा है। उसके बाद से इंडिया और फिनलैंड के बीच में ये कल्चरल एक्सचेंज हो रहा है। तो कौन सा सही है? तो भैया यहाँ पर एक और दो, डेनमार्क के बीच में रहा, फिनलैंड वाला गलत है, फिनलैंड नहीं डेनमार्क के बीच में हो रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है। तो डेनमार्क आपका कोपेनहेगन है और ये आपका इंडिया है, यहाँ से ये हमारी मीटिंग चल रही है। 8वें नॉर्वे और भारत का जो मैरीटाइम एक्सरसाइज है ये कहाँ पर हो रही है? तो ये बंबई में, नॉर्वे और इंडिया के बीच में मैरीटाइम एक्सरसाइज बंबई में हुई। ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से याद रखिएगा। तो इंडिया नॉर्वे यहाँ पर है ना। इसको बोलते हैं हमारे अर्धरात्रि सूरज का देश है ना। कौन सा हमारा देश हमारे फैमिली प्लानिंग में यहाँ पर नंबर 1 का अवार्ड जीता है? जापान, अमेरिका, रूस या भारत? तो नंबर 1 का अवार्ड जीतने वाला जो देश है उसका नाम है हमारा इंडिया। इंडिया नंबर 1 का रिकॉर्ड यहाँ पर जीता हुआ है। ठीक है। आप देख सकते हैं भारत 15 से 49 वर्ष की महिलाओं के बीच में परिवार नियोजन है ना, ये सारी चीज़ों में नंबर 1 पे है। ये डाटा आपको याद रखना पड़ सकता है, लेकिन आप सिर्फ इतना याद करेंगे तो यही है, SSC के लेवल से इतना ही है। नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स ने एकलव्य मॉडल पर आवासीय विद्यालयों और शिक्षकों के संबंधित वास्तविकता और आभासी वास्तविकता के कौशल को सिखाने सक्षम बनाने के लिए समझौता किया। वो कौन सी है? यहाँ पर I1B1 फाउंडेशन की तरफ पर आप देख सकते हैं। रेंजंगला जो हमारा दर्रे के ऊपर हमारे इंडियन आर्मी की फतह को आप कौन से दिन सेलिब्रेट करते हुए देखेंगे? तो 18 नवंबर को रेंजंगला दर्रे पर आप वर्षगांठ को देखेंगे। तो बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है फिक्की उच्च शिक्षा उत्कृष्ट पुरस्कार कब किसको दिया गया है? तो ये भगवत कराड़ को हमारे यहाँ पर फिक्की एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित या प्रेजेंट किया इन्होंने। भगवत कराड़ कौन है? तो हमारे यहाँ के ये MOS मतलब मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फिनेंस को देखते हैं और इन्होंने ये फिक्की हायर एक्सीलेंस अवार्ड
लोगों को दिए, है ना, जिन्होंने भी यहाँ पर अच्छे काम किए। भारतीय सेना में इंजीनियरिंग कोर की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? तो कोर्प्स ऑफ इंजीनियरिंग, ये हमारे 242वीं वर्षगांठ थी। देख सकते हैं भारतीय सेना ने 18 नवंबर को 242वीं इंजीनियरिंग कोर को मनाया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1932 को ये बनी थी। कोर में सम्मिलित किया गया था, मतलब 242 हो गए तो काफ़ी साल पहले हो गया, वो 242 अभी देखेंगे तो ये काफ़ी पुरानी है, लेकिन इसको इंडियन में शामिल किया गया था इंडियन आर्मी में। कब? तो 1832 में, 1932 में, सॉरी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर विक्रम हमारे और रॉकेट के ऊपर चर्चा है। सतीश धवन से इसको लॉन्च किया गया, इसके वेट यहाँ पर दिया गया है और यहाँ पर दिया गया है कि यहाँ पे प्रणाम द मिशन ऑफ रॉकेट हैज पेलोड्स फ्रॉम द स्पेस केस इंडिया। यहाँ पर ये हमारे कुछ है, तो सही जवाब है, सभी के सभी सही है। होमवर्क देख लेते हैं जल्दी से। तो होमवर्क है COP19 सिटीज बंगाल बिगेन कहाँ पर हुआ है? COP19 जो हमारे सिटीज मीटिंग कहाँ पर हो रही है? यहाँ पर रेड क्राउंड रोफ्ड टर्टल हमारा टू कहाँ पर आपको देखने को मिलेगा? विच कंट्री है सजेस्टेड द सिटी ऑफ COP19 टू द रेड क्राउंड रोफ्ड टर्टल अपेंडिक्स? द वर्स्ट फीफा वर्ल्ड कप होस्ट इन द टर्म ऑफ ह्यूमन राइट। द थर्ड वर्ल्ड होस्ट जिसको ह्यूमन राइट्स ने सबसे खराब तमगा दिया है। तो दोस्तों ये तो था, मतलब इंपॉर्टेंट था, इसलिए क्लास यहाँ पे आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में देखने को मिल रही है। बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा, मैंने लेकिन बता दिया आप लोगों को, ठीक है। तो ये मैंने पहले से आपको रिकॉर्ड करके दे दी थी, बिकॉज आज मैं थोड़ा सा बाहर हूँ, इसलिए आपकी बाकी क्लासेस भी आज नहीं होंगी, बट ये जरूरी थी। करंट अफेयर्स आपने एक बार ऊपर से देख लिए। कल मिलेंगे सुबह 6 बजे पूरा डिटेल में पढ़ाने के लिए, और आप हमारे साथ जुड़े सुबह 6 बजे, इसलिए मैंने आप टकटकी लगा के रखते हो कि भाई नहीं हमको यहाँ पे कुछ सीखना चाहिए, तो वहाँ पर मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी। इसकी PDF भी आपको मिल जाएगी, ठीक है, अपने टाइम पे। तब तक के लिए नमस्ते, बाय बाय, अलविदा।